नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नियस चैनल पर। दोस्तों, ये एग्रीकल्चर की क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इन प्रश्नों में कम से कम 50 प्रश्नों से अधिक प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। आप बिल्कुल क्लास को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये क्लास एजीटीए गन्ना पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। यहां से एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। इससे पहले आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे सारे वीडियो आप तक पहुंचे। हमारा बैच लॉन्च हो चुका है, इसके विषय में मैं आगे जानकारी बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 पे, ठीक है। देखिए, केले का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र कौन सा है मेरे मित्रों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र, ठीक। तो आप जानते होंगे, बहुत सारे जानते होंगे, रूस है, ब्राजील है, कि भारत है, कि चीन है। तो इसमें केले का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में किया जाता है। कहां किया जाता है? भारत में इसका उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। कहां? भारत में इसका उत्पादन जो है सबसे ज्यादा किया जाता है। इसके अलावा जो है आम, अमरूद और पपीता। इसके अलावा आम, अमरूद और पपीता इसके अलावा पपीता मतलब केला भी है, आम भी है, अमरूद भी है, पपीता भी। इन चारों में भारत सर्वाधिक उत्पादन करता है। आम का भी सर्वाधिक उत्पादन करता है, अमरूद का भी सर्वाधिक उत्पादन करता है, पपीते का भी सर्वाधिक उत्पादन करता है और केले का भी सर्वाधिक उत्पादन करता है। रूस जो है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करता है। रूस जो है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करता है। आंवले का रूस। भारत में सबसे ज्यादा आंवला कहां होता है? किस राज्य में भारत के होता है? देखिए, प्रतापगढ़ जो है, ये जो है उत्तर प्रदेश का जिला है। ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का जिला है, ठीक। यहां पर जो है आंवले का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। आंवले का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है कहां पर? प्रतापगढ़ में, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले से ब्राजील में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? ब्राजील में सबसे ज्यादा उत्पादन जो है संतरे का होता है। किसका होता है? संतरे का ब्राजील में सबसे ज्यादा जो है उत्पादन होता है। अब चीन, सेब, अंगूर, खट्टे फल। देखो, चीन में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? चीन में सबसे ज्यादा उत्पादन सेब, अंगूर, खट्टे फल, वॉलनट। चीन में जो है सर्वाधिक उत्पादक जो है सेब है, अंगूर है, कट्टे फल है, वॉलनट है और पियर है। क्या है? पियर। एक बार मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केले का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? भारत है। रूस में आंवले का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ब्राजील में संतरे का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रतापगढ़, जहां पर आंवले का सर्वाधिक उत्पादक होता है। चीन में सेब, अंगूर, खट्टे फल, वॉलनट, पियर आदि का उत्पादक सर्वाधिक होता है। ये है आपका पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पपीते का पीलापन किस कारण होता है? किस कारण होता है? बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता है। कि पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? यह कैरिका जेंथिन के कारण होता है। किसके कारण? कैरिका जेंथिन के कारण जो है पपीते का पीला रंग होता है। मेरे मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे इसमें बढ़ते हैं। कैप्सेसिन के कारण मिर्च में लाल रंग, कैप्सेंथिल, इसका जो है ये तीनों और ऑप्शन है, इसको चलिए हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। कैप्सेंथिल जो है
मिर्च में लाल रंग इसके कारण होता है, मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? ये होता है आपका कैप्सेंथिल के कारण। किसके कारण? कैप्सेंथिल के कारण होता है। मिर्च में चपराहट कैप्सेसिन के कारण होता है। मिर्च में चपराहट किसके कारण होती है? कैप्सेसिन के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट मेरे मित्रों है ये प्रश्न, सोच लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसमें टैनिन है, टैनिन, टैनिन भी है, ठीक है। देखिए एक चीज बता दूं, खीरे का कड़वाहट कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। कुकुरबिटेसिन, कुकुरबिटेसिन, इससे क्या होता है? खीरे का कड़वापन, खीरे का कड़वापन, जो खीरे में कभी कभी जो है कड़वापन होता है, वो होता है आपका जो है कुकुरबिटेसिन के कारण। करेले में कड़वाहट, मार्मोडिकोसाइट, भाई मार्मोडिकोसाइट, मार्मोडिकोसाइट, इसका क्या कारण है? ये जो है करेले में कड़वाहट, क्या है? करेले में कड़वाहट। ये सारे प्रश्न आ चुके हैं आपके एग्जाम में, सारे प्रश्न मेरे मित्रों आए हैं एग्जाम में ये, ठीक है। फिर टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है टमाटर का लाल रंग। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, देख लीजिए। कुकुरबिटेसिन खीरे का कड़वापन, करेले में कड़वाहट मार्मोडिकोसाइट, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, और कैप्सेसिन के कारण मिर्च में चपड़ाहट, कैप्सेंथिल के कारण मिर्च में लाल रंग। अच्छा, प्याज का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है, प्याज का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। देखिए इधर मैं लिख रहा हूं, प्याज का लाल रंग किसके कारण? एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है, एंथ्रोसाइनिन। अच्छा, गाजर का भी लाल रंग इसी के कारण होता है, गाजर का लाल रंग भी इसी के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे मित्रों ये, इससे आपका एक नंबर जरूर आएगा, इससे आपका एक नंबर जरूर पूछा जाएगा। कुरकुमिन, हल्दी का पीला रंग, एक होता है कुरकुमिन, कुरकुमिन, इसके कारण हल्दी का पीला रंग होता है, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? कुरकुमिन के कारण होता है हल्दी का पीला रंग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, मटर का मार्स रोग, मटर का मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? देखो, मा फॉर मार्स और मा फॉर मैग्नीज, मैग्नीज, तो इसका क्या आंसर सही है? मैग्नीज, 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 मैग्नीज के कारण होता है। देखिए ना दिखाई देता हो तो देख लो, मैग्नीज के कारण जो है मार्स रोग जो है, मैग्नीज तत्व की कमी से जो है मार्स रोग होता है। देखिए आगे बढ़ते हैं, इसी में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, चुकंदर में जो एक हार्ट रोड, हार्ट रॉट वो होता है, हार्ट रॉट क्या होता है? चुकंदर में हार्ट रॉट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रोग, चुकंदर का हार्ट रॉट रोग, ये किसकी कमी से होता है? ये होता है बोरान की कमी से, HEART, हार्ट रॉट, ये एक रोग है, ये चुकंदर का रोग है। किसका रोग है? चुकंदर का रोग है, चुकंदर का रोग है, सही, ये चुकंदर का रोग है, ठीक है। ये जो है बोरान की कमी के कारण होता है, किसकी कमी के कारण? बोरान की कमी के कारण होता है, ठीक। एक सेकेंड, एक सेकेंड,
एक सेकंड। ठीक है, इसको मैं अभी कर रहा हूं। चुकंदर का जो क्वेश्चन था उसको मैं बाद में पढ़ूंगा। चौथे क्वेश्चन पे आता हूं, ठीक है। चौथे क्वेश्चन पे, हार्ट रॉट रोग चुकंदर में होता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक आलू उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? सर्वाधिक आलू उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट है। इसमें आलू का उत्पादन सर्वाधिक कहां किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए। आलू का सर्वाधिक उत्पादन चाइना में किया जाता है। कहां किया जाता है? चाइना में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन ये आया हुआ है, क्वेश्चन ये आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दें, भारत अदरक, प्याज और भिंडी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अदरक, प्याज और भिंडी का सर्वाधिक उत्पादन करता है कौन? भारत जो है अदरक, प्याज और भिंडी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। मटर, फूल गोभी, टमाटर, लहसुन। देखिए, इसमें देखिए, मटर, फूल गोभी, टमाटर, लहसुन, इसका भी उत्पादन चाइना सबसे ज्यादा करता है। इसका भी उत्पादन चाइना सबसे ज्यादा करता है। बैंगन, शकरकंद, आलू, इसके अलावा और है बैंगन, शकरकंद, आलू तो मैंने बता ही दिया है। इसके बाद एक और है पात गोभी। पात गोभी, ठीक है। तो चाइना जो है इसके उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है। भारत अदरक, प्याज, भिंडी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। पाकिस्तान आतंकवाद में प्रथम स्थान रखता है, ये भी आपको पता होगा। पाकिस्तान आतंकवाद में प्रथम ही रहता है, बाकी इंडोनेशिया ऐसे ही छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय बीज अधिनियम 1966 कब लागू हुआ? जी, भारतीय बीज अधिनियम 1966 कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1969। कब? 2 अक्टूबर 1969 को जो है ये लागू हुआ है। क्या लागू हुआ है? भारतीय बीज अधिनियम। बीज अधिनियम ये जो है लागू हुआ है। ये जो है ना, भारतीय बीज निगम जो है प्रथम श्रेणी की मिनी रत्न कंपनी है। भारतीय बीज निगम, भारतीय बीज निगम ये प्रथम श्रेणी की मिनी रत्न कंपनी है। मिनी रत्न कंपनी है, ध्यान रखना। क्या है ये प्रथम श्रेणी की मिनी रत्न कंपनी है। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना, निगम की स्थापना 2002 में की गई। फरवरी 2002 में की गई। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं मेरे मित्रों। वर्तमान में देश में कुल 15 राज्य बीज निगम हैं। 15 राज्य बीज निगम हैं वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान में 15 राज्य बीज निगम स्थित हैं और इसके अलावा 2 राष्ट्रीय स्तर के बीज निगम हैं। 2 राष्ट्रीय स्तर के बीज निगम हैं मेरे मित्रों, ध्यान रखना। ये इसमें इतना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, युग्म को सुमेलित करना है, ठीक है। युग्म को सुमेलित करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे मित्रों।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, पहला है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ये पुदुचेरी में है। कहां पे है? ये है आपका पुदुचेरी में। देखिए, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, राष्ट्रीय पौध संरक्षण संस्थान, राष्ट्रीय जैव उर्वरक संस्थान। तो ये प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है, ये प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, ये आपका है पुदुचेरी में। कहां? पुदुचेरी में है, ठीक है। अच्छा, अब जो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है वो है जयपुर में। कहां है? जयपुर में। ये है आपका जयपुर में, ठीक, ये भी ठीक। राष्ट्रीय पौध संरक्षण संस्थान ये है आपका हैदराबाद में, ये आपका है हैदराबाद। कहां? हैदराबाद। और राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र ये आपका जो है गाजियाबाद में है। कहां है? ये आपका गाजियाबाद में है, ठीक है मित्रों। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, सही जोड़े मिलाने को जो है आपको दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए इसमें है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करो। क्या ये सही है? कॉफी बोर्ड कहां है आपका, ठीक है, और रबर उत्पादक कहां है? तो इसमें कॉफी बोर्ड जो है वो बेंगलुरु में है। कहां पे है? वो बेंगलुरु में है। ये कॉफी बोर्ड कहां है? ये बेंगलुरु में है, इसका सही जोड़ा है ये। रबर बोर्ड कहां है? देखिए रबर बोर्ड कहां है इसका? रबर बोर्ड जो है ये कोट्टायम में है। देखिए रबर बोर्ड कहां है? ये कोट्टायम में है। देखिए ये इसका ये गलत है। रबर बोर्ड कहां है? कोट्टायम। रबर बोर्ड कहां है? कोट्टायम में है। अब चाय बोर्ड कहां है? चाय बोर्ड है ये आपका गुंटूर में, ठीक है। कहां है चाय बोर्ड? चाय बोर्ड जो है ये आपका है गुंटूर में। सॉरी, तमाकू बोर्ड जो है आपका गुंटूर में है। ये आपका कहां है? गुंटूर में। तमाकू बोर्ड आपका है गुंटूर में, ठीक। और चाय बोर्ड कहां है? ये आपका जो है कोलकाता में है, कोलकाता। ये इसका जो है राइट आंसर है मेरे मित्रों कि जो है चाय बोर्ड जो है इसका जो है वो कोलकाता में है। ये इसका देखिए कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में है, रबर बोर्ड कोट्टायम में है, चाय बोर्ड कोलकाता में है और तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है, ठीक। ये सही सुमेलित करने को दिया जाएगा, इसके ऑप्शन में नीचे नहीं लिखा हूं, ठीक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना किस शहर में हुई? भाई खाद्य एवं कृषि संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है, FAO। FAO ये प्रश्न ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसकी स्थापना हुई थी कनाडा के क्यूबेक शहर में। क्यूबेक शहर में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कहां हुई थी? क्यूबेक शहर में इसकी स्थापना मेरे मित्रों हुई थी। एक चीज और बता दें, क्यूबेक शहर में 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना क्यूबेक शहर में हुई थी। और 16 अक्टूबर को आपको पता है कि क्या मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? खाद्य दिवस मनाया जाता है। क्या? खाद्य दिवस जो है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब से मनाना स्टार्ट किया गया है? तो मैं आपको बता दूं 1980 से जो है प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस जो है मनाया जाता है। अच्छा, 1951 में मुख्यालय वाशिंगटन में 1951 में इसका मुख्यालय वाशिंगटन में था। 1951 में वाशिंगटन था, ठीक है। किसका मुख्यालय? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय 1951 में वाशिंगटन में था, लेकिन बाद में इसको जो है बदलकर रोम में कर दिया गया। रोम में कर दिया गया। अब पूछा जाए
कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहां है, तो आप बताओगे रोम में है। कहां है? रोम में है। ठीक है। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? खाद्य की आपूर्ति को सुधारना। इसका उद्देश्य क्या होता है? खाद्य की आपूर्ति को सुधारना। आपूर्ति को सुधारना, रोगों से बचाना, रोगों से बचाना। उद्देश्य है खाद्य की आपूर्ति को सुधारना, रोगों से बचाना। ठीक है। इसके अलावा जो है अनाज की बर्बादी को रोकना। क्या? अनाज की बर्बादी को रोकना, बर्बादी को रोकना। ये जो है एफएओ का उद्देश्य है। ये जो है प्रमुख रूप से एफओ का जो है ये उद्देश्य है। इस समय जो है इसमें 194 देश शामिल हैं। इस समय इसमें 194 देश शामिल हैं। इस समय एफओ में कितने देश शामिल हैं? 194 देश शामिल हैं। अभी हाल ही 2013 में 2 नए देश जोड़े गए थे, दक्षिणी सूडान और सिंगापुर। 2013 में इसमें जो है 2013 में 2 नए देश जोड़े गए थे, दक्षिणी सूडान और सिंगापुर। दक्षिणी सूडान, सूडान को काट करके 2 भागों में बांटा गया है, दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान। तो दक्षिणी सूडान जो है वो 2013 में शामिल किया गया। सिंगापुर को भी जो है 2016 में शामिल किया गया। ठीक है। क्यू डोंग्यू, एक इंसान है क्यू डोंग्यू, ये चीन के हैं। ये जो है एफओ के क्या है? डायरेक्टर हैं। क्या है? डायरेक्टर हैं। ये प्रश्न देखिए, यहां से 1980 से आप जो है मनाते चले आ रहे हैं। 1980 से आप मनाते चले आ रहे हैं क्या? खाद्य दिवस। पहले इसकी स्थापना की गई थी। जब इसकी स्थापना की गई थी वो कनाडा के क्यूबेक शहर में की गई थी, लेकिन इसका मुख्यालय पहले जो है वाशिंगटन में बनाया गया, बाद में इसका स्थानांतरण करके रोम में कर दिया गया। 194 देश शामिल हैं। 2013 में दक्षिणी सूडान और सिंगापुर जो है नए देश शामिल किए गए थे, और इसके जो डायरेक्टर है वो चीन के हैं, डोंग्यू, क्यू डोंग्यू। ये प्रश्न आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट जरूर खींच लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? भैया देख लो, ये हम पशुओं की बात कर रहे हैं, पशुओं की बात कर रहे हैं। कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? अब इसमें देख लीजिए, खुरपका है, दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो है ये है खुरपका, मुंहपका। ठीक है। ये है पुकनी, ये नील जिह्वा रोग, और ये गला घोटू रोग, और ये है आपका गला घोटू रोग। एक चीज बता दें, ठीक है, इसका गला घोटू रोग, पुकनी रोग, खुरपका, नील जिह्वा रोग, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है। और इन रोगों से प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं, बराबर पूछे जाते हैं। कौन सा रोग जो है वायरस के कारण होता है, कौन सा रोग जो है जीवाणु के कारण होता है। ठीक है। तो ये जो नील जिह्वा रोग है भेड़, बकरी, भैंस, गाय में होता है। भेड़, बकरी, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, भैंस, गाय में होता है। ये रोग जो है भेड़, बकरी, भैंस, गाय में होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे एक चीज और है। ठीक है, जो है खुरपका, मुंहपका रोग सभी पशुओं में होता है। ठीक है। इसका राइट आंसर ये गला घोटू होगा, ध्यान रखना, गला घोटू होगा। ठीक है। ये खुरपका, मुंहपका रोग ये सभी जानवरों में होता है, ये सभी जानवरों में होता है। खुरपका, मुंहपका रोग सभी जानवरों में होता है। और पुकनी रोग गाय, भैंस, भेड़, सूअर में होता है। गाय, भैंस,
सुअर। पुकनी रोग गाय भैंस सुअर में होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, भेड़ में भी होता है, भेड़ में भी होता है, ये भेड़ में भी होता है, भेड़। ठीक ठीक। तो सभी जानवरों में खुरपका मुंहपका होता है। नील जिह्वा रोग भेड़ बकरी भैंस गाय में होता है, और गाय भैंस सुअर भेड़ में जो है पुकनी रोग होता है। ठीक। गाय भैंसों में गला घोटू होता है, ये इंपॉर्टेंट रोग है। गाय और भैंसों में जो है, ये गाय और भैंसों में गला घोटू रोग होता है। बहुत ये रोग जो है चला था। ठीक। एक होता है गिल्टी रोग, गाय भैंस भेड़ बकरी में होता है गिल्टी रोग। क्या होता है? एक होता है गिल्टी रोग, गाय भैंस भेड़ बकरी में। गाय भैंस भेड़ बकरी में एक होता है गिल्टी रोग। एक रोग और होता है लंगड़ा बुखार गाय भैंस में। लंगड़ा बुखार ये होता है गाय भैंस में। ठीक है। लंगड़ा बुखार गाय भैंस में होता है। एक रोग और होता है थनैला रोग। थनैला रोग, थनैला रोग देख लीजिए। थनैला रोग, थनैला रोग आपको पता है सभी पशुओं में जो होगा जिनके थन है, ठीक है, जिनके थन है उन सभी पशुओं में थनैला रोग होगा। निमोनिया होता है गाय भैंस बकरी भेड़ में। ठीक है। निमोनिया गाय भैंस भेड़ बकरी, ठीक है, ये निमोनिया होता है। तो ये प्रमुख रोग हैं। यहां से मैं आपको बता दूं, जरूर जरूर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में गेहूं का शाकनाशी है। निम्न में गेहूं का शाकनाशी कौन सा है? देखो बहुत बार क्वेश्चन ये आया है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाते हैं। और ये जो है ना, ये चारों शाकनाशी ही हैं। ये चारों शाकनाशी ही हैं जो कि पौधों, ठीक है, पेड़ों में जो है पाए जाते हैं। तो ये कौन कौन से रोग होंगे? पहली बात, शाकनाशी जो गेहूं का शाकनाशी वो है आइसोप्लूटारान। इसका ए ऑप्शन सही है। आइसोप्लूटारान जो है ये गेहूं का शाकनाशी है। ठीक है। ये धान ब्यूटाक्लोरो ये धान का है। ये किसका है शाकनाशी? ये शाकनाशी है धान का। ब्यूटाक्लोरो ये धान का है। और आलू का पिंडमथलीज है। आलू का, ये आलू का शाकनाशी है। किसका शाकनाशी है? आलू का शाकनाशी है। और एक और शाकनाशी है एट्राजिन। एट्राजिन जो मक्का का है, ये है मक्का का, ये मक्का का शाकनाशी है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सोच लो आ रहे हैं, यहां से आपको जरूर जरूर मिलेंगे। इसके अलावा एक चीज और बता दें, आगे हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, देख लीजिए क्या बताना चाहते हैं। ठीक। एक सेकंड, देख लीजिए। जो स्टडी विद नीरज सर की तरफ से और कोर्स जो है लॉन्च किया गया है, उसके विषय में मैं जो है आपको बता दूं। फिर उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये स्पेशल एजीटी, ये होली को प्लेस में 2499 का बैच है। ये 1000 फ्लैट डिस्काउंट है, 1499 का पड़ेगा। इसको आप जो है विजय पथ बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। विजय पथ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर दिया है। 15 तारीख से 15 जो है मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 15 मार्च से क्लासेस बिल्कुल कंटिन्यू हो जाएंगी। मेरे प्यारे मित्रों, आपको करना क्या है इसके लिए मैं वो भी बताऊंगा। स्टडी विद नीरज सर ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पर। कहां डाउनलोड करना है? प्ले स्टोर पर स्टडी विद नीरज सर ऐप को जो है डाउनलोड करना है। ठीक है।
देखिए इसके अलावा एक चीज मैं और बता दूं, इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो का एग्जाम होने वाला है, वीडियो का एग्जाम होने वाला है। अगर आपको वीडियो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, इससे आपको बहुत सुविधा मिलेगी। जस्ट राइस 340 रुपए में जो है आप जो है ऐप पे जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखिए वन दरोगा का एग्जाम होने वाला है, इसकी क्लासेस भी चल रही हैं। वन दरोगा का एग्जाम होने वाला है, इसकी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। देख लीजिए वन दरोगा, इसके लिए टेस्ट सीरीज आप ऐप पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं 340 रुपए में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों, ये बहुत अच्छी जानकारी थी। आगे देखिए, ये मेरा ऐप कैसे आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, कैसे आप डाउनलोड करेंगे स्टडी विद नीरज सर ऐप को कैसे डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये मेरा लोगो है, ये लोगो है, देख लीजिएगा, ये मेरा लोगो है। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, स्टडी विद नीरज सर सर्च करना है, सर्च करना है। ये प्ले स्टोर है, देखिए ये 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 प्ले स्टोर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर स्टडी विद नीरज सर को सर्च करना है, फिर इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, नोट्स, यूट्यूब के जो वीडियो हैं बिना ऐड के आपको दिखाई देंगे। कोई ऐड नहीं आएगा, सारी वैकेंसियों को जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी, सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। इसलिए आप जाइए प्ले स्टोर पे, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे, सारे नोटिफिकेशन आपको जो है यहां से मिलेंगे। अब मैं एक चीज बता दूं, ये जो है होली के उपलक्ष्य में बहुत सारा डिस्काउंट दिया जा रहा है, रंगों की होली। ठीक है, बिग डिस्काउंट आप सारे लोग को दिया जा रहा है। आप जो है इसको जरूर लीजिए, ऐसा ना हो बात को जो है सीटें फुल हो जाएं और आप एडमिशन ना ले पाए। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।